हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे अकाउंट्स के स्टूडेंट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर उनका मेजर पेपर है और विनोबा विश्वविद्यालय में सेमेस्टर 1 का भी एग्जाम जो चल रहा है 25-29 सेशन या इसके बाद के किसी सेशन में, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। और अभी जो एग्जाम हो रहा है उसमें 2 सेट का वीडियो हम लोग दे चुके हैं, ये सेट 3 है। सेट 3 का वीडियो हम लोग देने जा रहे हैं। तो सेट 3 में हम लोगों को पढ़ना है 3 चैप्टर, हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और साथ ही साथ हम लोगों को रॉयल्टी पढ़ना है इसमें। तो इससे रिलेटेड हम लोग थर्ड जो है लेक्चर को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। थर्ड लेक्चर आपके लिए बहुत काम का है। मैं फिर बता दूं कि ये इस चैप्टर से हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और रॉयल्टी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछेगा और थ्योरी के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोनों को आपको तैयार करना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हायर परचेज सिस्टम क्या है। हायर परचेज सिस्टम क्रय और विक्रय का एक ऐसा सिस्टम है जहां आप उधार में सामान को खरीद लेते हैं, वो सामान को यूज करते हैं और उसका पेमेंट धीरे धीरे करके देते हैं। जैसे आप लोग बजाज कार्ड ये सब में सुने होंगे, खरीदते हैं कि सामान खरीद के घर ले आए, फ्रिज 70,000 का फ्रिज खरीद के घर लाए, कुछ पैसा 10,000 रुपये दे दिए, बचा 60,000, 60,000 को धीरे धीरे ईएमआई करके देते चले जाते हैं। वैसे सिस्टम को ही हम लोग बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम सेम वही है, बस हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट में एक अंतर है। हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में एक अंतर है। हायर परचेज सिस्टम में कि अगर आप पैसा देना छोड़ देंगे, फेल कर जाएंगे, जिसको बोलते हैं कि फेल कर गया, इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया, तो गाड़ी आपकी वापस या संपत्ति आपकी वापस ले ली जाती है। नहीं बोलता है कि मेरा गाड़ी जो है वो लेके चला गया, उठा के चला गया, क्योंकि हम पेमेंट नहीं कर पाए। तो वो था हायर परचेज सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से अगर आप खरीदते हैं और पैसा नहीं दे पाए तो गाड़ी नहीं ले जाएगा, सिर्फ मेरे ऊपर केस करेगा जो पैसा बाकी है उसके लिए। तो दोनों सिस्टम में थोड़ा डिफरेंस है। हायर परचेज सिस्टम ज़्यादा रिस्की होता है कि अगर पेमेंट नहीं दे पाएंगे तो संपत्ति चली जाएगी, और इसमें संपत्ति जाने का खतरा नहीं रहता है। इसमें बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो मेरा जो ड्यूज अमाउंट है उसके लिए मेरे ऊपर केस कर सकता है। डाउन पेमेंट क्या है? तो भाई जब आप किसी संपत्ति को खरीदते हैं तो खरीदते समय डिलीवरी के समय पेमेंट करना पड़ता है, कुछ पैसा नगद देना पड़ता है। जैसे मोबाइल भी आप इंस्टॉलमेंट में खरीदते, ईएमआई पर खरीदते, बजाज कार्ड से खरीदते, तो कुछ पैसा तुरंत देना पड़ता है, उसी को बोलते हैं डाउन पेमेंट। कैश प्राइस क्या होता है? कैश प्राइस का मतलब है अगर किसी संपत्ति को नगद में एक ही बार पैसा दे के खरीद लेंगे तो वो कैश प्राइस होगा, धीरे धीरे खरीदेंगे तो इंस्टॉलमेंट प्राइस होगा, किराया क्रय मूल्य उसको बोलते हैं। देखिए, हायर वेंडर कौन है? तो जो सामान को बेच रहा है, हायर परचेस सिस्टम के अंदर जो सामान को बेचने वाला है उसको हायर वेंडर बोलते हैं। हायर परचेस सिस्टम के अंदर जो सामान को बेचने वाला है वो हायर वेंडर है, और जो सामान को खरीदने वाला है हायर परचेस सिस्टम के अंदर उसको हायर परचेजर कहते हैं। रीपोजेशन क्या होता है? रीपोजेशन का मतलब होता है कि अगर एक बार हमने संपत्ति बेच दी और आप समय पर किस्त नहीं चुका रहे, समय पर इंटरेस्ट उसका इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहे हैं, तो हम फिर से आपकी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेंगे। नहीं बोलता है गाड़ी जो है कि उठा लिया, कहीं से भी उठा लेंगे गाड़ी, उसी को बोलते हैं कि पुनः कब्जा कर लिए। कब्जा पहले तो मेरा ही था, फिर हम आपको बेचे, अब आप तय समय पर पैसा नहीं दीजिएगा तो फिर से कब्जा कर लेंगे। रॉयल्टी क्या है भैया? तो जब रॉयल्टी का मतलब होता है रेंट, जब आप किसी की प्रॉपर्टी को कुछ समय के लिए यूज करने के लिए लेते हैं, उसके बदले में जो उसको पे करते हैं उसी को बोलते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी रेंट होता है, रेंट जैसा। मिनिमम रेंट क्या होता है? तो रॉयल्टी जब आप चैप्टर पढ़ने होंगे तो याद रखिएगा कि जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी दूसरे को रेंट पर देता है या लीज पर देता है तो उसके लिए एक मिनिमम अमाउंट फिक्स कर लेता है कि इतना कम से कम हम आपसे लेंगे ही लेंगे। वही मिनिमम अमाउंट जो है मिनिमम रेंट या डेड रेंट कहलाता है। ठीक है। शॉर्ट वर्किंग क्या होता है? तो जब आप मिनिमम रेंट से कम प्रोडक्शन होता है, रॉयल्टी आपका जो है मिनिमम रेंट से कम हो जाता है। रॉयल्टी का अमाउंट कम है और मिनिमम रेंट का अमाउंट ज़्यादा है, रॉयल्टी हमारा कम है और मिनिमम रेंट ज़्यादा है, तो ऐसे केस में जो गैप आता है उस गैप को बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग क्या है? गैप है मिनिमम रेंट और रॉयल्टी के बीच में। मिनिमम रेंट और रॉयल्टी के बीच में देखिए ना, शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी, दोनों के बीच में जो गैप होगा वो शॉर्ट वर्किंग कहलाएगा। ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे हैं, हायर परचेज सिस्टम क्या है, इसका विशेषता लाभ हानि बताइए। हायर परचेज सिस्टम क्रय और विक्रय का एक ऐसा सिस्टम है, हायर परचेज सिस्टम क्रय विक्रय का एक ऐसा सिस्टम है जहां आप संपत्ति को खरीदिए, संपत्ति को यूज कीजिए और उसका पेमेंट जो है धीरे धीरे करके किस्तों में चुकाइए। अगर किसी किस्त का भुगतान करने में फेल कर गए तो आपकी संपत्ति छीन ली जाएगी आपसे। हायर परचेज सिस्टम का फीचर्स क्या है कि कब्जा कभी भी हायर वेंडर का रहता है। इंस्टॉलमेंट देना होगा आपको पीरियड के आधार पर, या तो महीने को बांधिए या तो 6 महीने में बंधवाइए तो साल का। ओनरशिप हमेशा सेलर के पास रहता है जब तक पूरा पैसा ना चुका दे। जब तक एक व्यक्ति अगर कोई ट्रक खरीदता, बस खरीदता 50 लाख का, तो जब तक पूरा पैसा नहीं चुका देता है तब तक उस ट्रक और बस पर कब्जा जो है वो दूसरे करेगा। राइट ऑफ रिपोजिशन, वापस लेने का अधिकार होता है सेलर के पास। अगर पूरा पैसा नहीं मिलेगा तो संपत्ति वापस ले लेंगे। इंस्टॉलमेंट मंथली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है।
और अनुबंध समाप्त करने का अधिकार। अनुबंध समाप्त करने का मतलब जब आप पैसा देने में फेल करेंगे उसी समय अनुबंध समाप्त हो जाएगा। आगे लिखा है एडवांटेज ऑफ हायर परचेस सिस्टम। हायर परचेस सिस्टम का फायदा बायर के लिए क्या है भैया, तो इजी पेमेंट है, आसानी से बायर उसको दे सकता है। मान ली 10 लाख का संपत्ति हमारे पास, एक बार में 10 लाख नहीं आएगा, तो धीरे धीरे पैसा दे रहे हैं, संपत्ति अपना यूज कर रहे हैं। और क्या होगा, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के जीवन स्तर सुधर जाता है इससे। और क्या हो, टैक्स बेनिफिट मिलता है। सेलर के लिए क्या है, तो उसका सेल बढ़ जाता है, इंटरेस्ट इनकम आ जाता है, और सेफ्टी ऑफ गुड्स भी रह जाता है। अब बोला है कि एडीएस एडवांटेज हायर परचेस सिस्टम का बायर के लिए क्या है, तो भैया हायर कॉस्ट हो जाता है। 1 लाख का सामान है, इंस्टॉलमेंट में खरीदेंगे, 1,15,000 पड़ जा रहा है, तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ जा रहा है। रिस्क है कि कहीं से अगर पैसा नहीं दे पाए संपत्ति भी चल जाएगा। और ओवर स्पेंडिंग, ज़्यादा खर्चा लोग करने लगता है, औकात से ज़्यादा खर्चा करने लगता है, इसके कारण। सेलर का है हाई रिस्क है, पैसा नहीं मिलेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी। इंक्रीज एक्सपेंसेस, बढ़ता खर्च है। और साथ ही साथ डिफ़िकल्ट रिकवरी, आज के समय में वसूलना आसान नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बताए हायर परचेस सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। बहुत अच्छा, हायर परचेस सिस्टम और सेम है, देखिए ना, यह किराए पर लेने का एक समझौता है, यह बिक्री का एक समझौता है। इसमें लगेगा हायर मतलब क्या होता है, किराए पर लेना, तो इसमें माना जाता है कि हमने आपकी संपत्ति किराए पर ली है, और इसमें बिक्री माना जाता है। ऑनरशिप, इसमें जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देंगे तब तक ऑनरशिप यानी मालिक आप नहीं बनेंगे संपत्ति का। इसमें जैसे पहला इंस्टॉलमेंट पे करेंगे मालिक बन जाएंगे। राइट टू रिटर्न, इसमें रिटर्न बोल रहा है कि इसमें खरीदार माल वापस कर समझौता को रद्द कर सकता है जब भी चाहे, तो इसमें नहीं कर सकता, माल बिक गया तो बिक गया। रिपोजिशन इसमें कर सकता है, इसमें नहीं कर सकता। रिपोजिशन मतलब है अपनी संपत्ति पुनः वापस ले सकता है ये, जबकि ये नहीं ले सकता। हानि, हानि कौन सहेगा, इसमें जो भी लॉस होगा वो कौन सहेगा, वेंडर सहेगा, इसमें सारा लॉस जो है वो बायर सहेगा, खरीदार। पोजीशन ऑफ बायर बोलता है खरीदार एक रखवाले की तरह होता है बस, और यहाँ खरीदार जो होता है ओरिजिनल मालिक हो जाता है उसका। माल को फिर से बेचना, ये चाहेगा तो माल को फिर से, बोलता है खरीदार माल को आगे नहीं बेच सकता। क्यों, क्योंकि खरीदार खरीद तो लिया है लेकिन पूरा पैसा नहीं दिया, जिसके कारण ओरिजिनल पेपर उसके पास नहीं, और यहाँ खरीदार माल को वापस आगे बेच सकता है। बोलता है किस्त को यहाँ किराए की तरह माना जाता है, जो पैसा आप दिए हैं उसको किराया मान के रख लिया जाएगा, यहाँ पे किस्त को जो है भुगतान के तौर पर माना जाता है। मरम्मत की जिम्मेदारी इसके पास होती है, अगर कोई छोटा मोटा रिपेयरिंग होता है तो इसमें हायर परचेस सिस्टम में विक्रेता के पास उसकी जिम्मेदारी होती है, और यहाँ हमेशा क्रेता के पास ही सारी जिम्मेदारी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आएगा, ही आएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है कि हायर परचेस सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस है, एकदम आना ही आना है, तय मानिएगा, क्वेश्चन सब यही से आएगा। टर्मिनेशन बोलता है खरीदार को अनुबंध समाप्त करने का विकल्प होता है, जब चाहे तो कर सकता है, यहाँ पे खरीदार के पास अनुबंध को समाप्त करने का कोई विकल्प नहीं होता। आगे लिखा हायर परचेस सिस्टम में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन समझाइए। सब जानते हो इंटरेस्ट, ये हम समझाएंगे समझाएंगे नहीं। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कभी भी किसी जगह निकालते हैं तो होता है अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट और बाई 100, यही ना होगा, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, ये कहानी स्टेप बाय स्टेप लिखा है, आपको बताने की जरूरत नहीं। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, जो बच्चा पढ़ा होगा हायर परचेस सिस्टम वो बना देगा, जो नहीं पढ़ा वो नहीं बनाएगा। अब जर्नल आपको पूछेगा, बहुत बार जर्नल पूछता है कि जर्नल बताइए क्या होगा हायर परचेस सिस्टम में। तो देखिए हायर परचेस सिस्टम में 2 पार्टी होगा, एक हायर परचेजर जो खरीदने वाला और एक हायर वेंडर। तो हायर परचेजर के रूप में 6 एंट्री होता है, और 6 एंट्री रिपीट होता जाता है। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा एंट्री है, 6 एंट्री दिख रहा है। पहला, जब सामान खरीदेगा तो हायर परचेजर तो एंट्री बनाएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। जब डाउन पेमेंट करेगा तुरंत में तो बनाएगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट ड्यू होगा तो बनाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। इंस्टॉलमेंट पे करेगा तो बनाएगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। डेप्रीसिएशन का एंट्री बनाएगा डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। और सबसे लास्ट में डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री बनाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रीसिएशन। ये बनेगा हम लोगों का जर्नल एंट्री, कहीं कोई दिक्कत। और यही हायर वेंडर की बुक में भी 6 एंट्री बनेगा, लेकिन इसमें से 4 एंट्री रिपीट करता है। तो जब माल बेचेगा तो उल्टा हो जाएगा, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेस या हायर सेल्स। कैश रिसीव करेंगे, डाउन पेमेंट रिसीव करेगा तो लेके बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। इंटरेस्ट एक्रूड होगा तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। और ये जो इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफर करेंगे पीएल में, तो यहाँ देखिए इंटरेस्ट क्रेडिट में, तो यहाँ डेबिट मार देंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक एंट्री और मारते हैं, हायर सेल्स को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करते हैं तो उसका एंट्री बनाते हैं हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, 6 एंट्री इसमें भी करेंगे, याद रहेगा। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हायर परचेस सिस्टम इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस है, और दोनों का जर्नल भी आपको पूछेगा, तो याद कर लीजिएगा, जर्नल भी आपको पूछेगा।
एक्सप्लेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफॉल्ट एंड, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए इसको, इसको मत पढ़िएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम बता देते हैं। कम मूल्य हायर परचेस सिस्टम को समझा ही नहीं है, सब इंपॉर्टेंट जो है वो हम बता दे रहे हैं। कंपेरिजन हाई वैल्यू लो वैल्यू नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन पूछेगा, रॉयल्टी की परिभाषा दीजिए, इसके प्रमुख तत्व यानी रॉयल्टी क्या होता है, मिनिमम रेंट क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग क्या होता है, उसको समझाइए। रॉयल्टी का मतलब होता है जब आप किसी से लीज ले लेते हैं, लीज समझते हैं, पट्टा। अगर किसी से आप कोई संपत्ति लीज पर ले लेते हैं, पट्टा पर ले लेते हैं, पट्टा याद रखिएगा 20 साल के लिए, 10 साल के लिए एग्रीमेंट होता है। 10 साल के लिए आपका ज़मीन हम ले लिए हैं, तो भाई ज़मीन ले लिए उसके बदले में कुछ दीजिएगा ना। तो याद रखना दो तरीके का होता है, एक तो आप फिक्स रेंट ले लीजिए कि 20,000 रुपये हम आपको आपसे ले लेते हैं, तो जो फिक्स होता है वो रेंट का ला जाएगा। लेकिन कोई फिक्स नहीं लेके बोलता है नहीं जितना स्टूडेंट, मान लीजिए हम अपना ज़मीन आपको दे दिए, वहाँ ईंट का भट्ठा लगा रहे हैं आप, तो हम ये एग्रीमेंट में लिखवाएं कि जितना ईंट बनेगा यहाँ से पर ईंट में हम 1 रुपया लेंगे, रॉयल्टी रेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब क्या हुआ बताइए, आप जितना प्रोडक्शन करेंगे आपको उतना ही हम आपको प्रॉपर्टी देंगे, ठीक है। तो माइनिंग में भी रॉयल्टी होता है, खदान में कोयला निकलेगा, तेल निकलेगा। पब्लिशिंग में भी रॉयल्टी होता है, पेटेंट में भी रॉयल्टी होता है, ठीक है। रॉयल्टी हर जगह, बुक्स बनता है वहाँ भी रॉयल्टी होता है। मिनिमम रेंट क्या होता है, आप देखिए रॉयल्टी में मान लीजिए हम ये तय कर लें जितना ईंट बनेगा एक ईंट में हम आपको से 1 रुपया लेंगे। मान लो ईंट ना बना या ईंट बना और जब पकने का टाइम आया तो बारिश हो गया, सब ईंट बर्बाद हो गया, तो हमको तो कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए मालिक एक सेफ्टी भी रखता है, बोलता है कि कम मिनिमम रेंट भी फिक्स कर देता है। देखो कम से कम साल में 1 लाख लेंगे, प्लस पर ईंट में 1 रुपया पर ईंट लेंगे, साल में 1 लाख रुपया कम से कम लेंगे, और 1 रुपया पर ईंट, मान लो 1 रुपया पर ईंट के हिसाब से एक साल में अगर 1,20,000 हो गया तो वो 1,20,000 लेगा, दोनों में से कोई एक ही लेगा, जो दोनों में ज़्यादा होगा वो लेगा, ठीक है। मतलब 1 लाख मिनिमम रेंट प्लस रॉयल्टी, दोनों में जो ज़्यादा होता है ना वो लेता है। तो बताइए यहाँ 1 लाख था मिनिमम रेंट और 1,20,000 रॉयल्टी हो गया तो रॉयल्टी लेगा। और अगर रॉयल्टी कल हो गया 80,000 हो गया तो 80,000 हो गया तो मिनिमम रेंट लेगा। तो याद रखना मिनिमम रेंट एक मिनिमम न्यूनतम किराया होता है जो कि हर स्थिति में, किसी भी स्थिति में हायर वेंडर को, सॉरी किसी भी स्थिति में लेसी को जो लीज पर ज़मीन लेता है उसको देना पड़ता है। और जिस दिन ध्यान रखिएगा, यहाँ 3 चीज़ समझिए, मिनिमम रेंट फिक्स हो गया MR, मिनिमम रेंट अगर ज़्यादा है और रॉयल्टी कम है, बताइए मिनिमम रेंट ज़्यादा तय हुआ रॉयल्टी कम हुआ है तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग बनेगा, शॉर्ट वर्किंग, कम काम हुआ होगा, इसलिए हम लोग ऐसा किए कि अपना मिनिमम रेंट तक भी कमा नहीं पाए। दूसरा, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी बराबर है तब तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉफिट लॉस हो ही नहीं रहा है, जितना कमाना मतलब देना था उतने हम कमाए हैं। तीसरा, जब मिनिमम रेंट आपका से रॉयल्टी ज़्यादा हो जाए तो यहाँ सरप्लस हो जाता है कि हम ज़्यादा कमाए, तो यहाँ पे हो जाता है सरप्लस। सरप्लस कब होगा, जब मिनिमम रेंट से रॉयल्टी ज़्यादा होगा, व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट। सरप्लस का सिचुएशन व्हेन मिनिमम रेंट इज मोर देन रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग का सिचुएशन होगा। कहीं कोई दिक्कत है, यही सिचुएशन यहाँ पे लिखा हुआ है। शॉर्ट वर्किंग क्या होता है, फॉर्मूला भी बता चुके आपको, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, और सरप्लस क्या होता है तो उल्टा हो जाता है। रॉयल्टी का अकाउंटिंग समझाना है, ये देखो रॉयल्टी का अकाउंटिंग आपको यहाँ पे समझाना है। रॉयल्टी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, आप सब लोगों को मालूम है कि लेसी के बुक में क्या करते हैं और लैंडलॉर्ड के बुक में क्या करते हैं। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो पूछता है वो इन द बुक्स ऑफ लेसी पूछता है, लेसी के बुक में क्या क्या एंट्री करेंगे। तो 3 अलग अलग केस में हम आपको बताए होंगे, जो भी हमारे पास क्लास किए हैं 3 अलग अलग केस में बताए होंगे, उसको जरूर याद रखिएगा। रॉयल्टी का भी जनरल पूछता है, और ये अभी तीनों केस समझा दिए। व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन, व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट, व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। 3 कंडीशन में 3 जर्नल होता है, 9 जर्नल इसमें आपको याद करना है, तो 9 का 9 जर्नल आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब लिखा है शॉर्ट वर्किंग क्या होता है, कैसे रिक्रूटमेंट करते हैं। क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो समझ में आएगा। शॉर्ट वर्किंग कब होता है, जब मिनिमम रेंट ज़्यादा होता है और रॉयल्टी हमारा कम हो जाता है तो शॉर्ट वर्किंग हो जाता है। जब मिनिमम रेंट ज़्यादा हो जाता है और रॉयल्टी हमारा कम हो जाता है तो क्या कहलाता है, शॉर्ट वर्किंग कहलाता है। क्या कहलाता है, शॉर्ट वर्किंग कहलाता है। कहीं कोई दिक्कत, हड़ताल ताल ये सब का, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो हम छोड़ दे रहे हैं उसको मत पढ़िएगा, ठीक है। यहीं तक। अब यहाँ एडजस्टमेंट ये सब नहीं पढ़ना, सीधा आपको देखना क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि जर्नल जरूर देख लीजिएगा। इस चैप्टर में 2 चीज़ कीजिएगा, हायर परचेजर मतलब हायर वेंडर और हायर परचेजर के बुक में, हायर परचेजर हायर वेंडर के बुक में जर्नल आपको याद रखना, रॉयल्टी के बुक में जर्नल याद रखेगा, हायर परचेज सिस्टम इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में अंतर याद रखेगा। 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, याद रखेगा 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो है ना, अगला चैप्टर जो है वो मतलब फाइनल अकाउंट से है।
फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट से है, तो हम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट को भी समझेंगे और आसानी से फाइनल अकाउंट का भी क्वेश्चन देखेंगे। ये 3 सेट आपके पास गया है, बाकी ये पीडीएफ एप्लीकेशन पे डाला हुआ है। जो पेड कोर्स में खरीदे होंगे उनके पास ये पीडीएफ डाला हुआ है, वो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको। पीवाईक्यू या मॉडल सेट वाले में मिल जाएगा। तो बाकी और भी देखिए, लेकिन 3 वीडियो हम लोग आपको दे रहे हैं और ये तीनों वीडियो बहुत काम का है। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि सारा क्वेश्चन मैच कर जाए तो उसके लिए पूरा पीडीएफ उनको पढ़ना पड़ेगा। ये अच्छा खासा पीडीएफ है, तो अगर हमारे पास समय मिलेगा तो हम और भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हम लोग यहीं तक रोकते हैं। अगर समय मिला तो लेक्चर 4 भी आप तक जरूर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।